अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया के नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का कहना है कि इंडियन कॉमेडियन अदाकार भारती सिंह के घर पर छापे के दौरान 86 ग्राम हशीश बरामद की गई है। इनके शौहर हरीश लंबा भी इनके साथ इस घर में रहते हैं। इंडियाज़ बेस्ट डांसर नामी रियलिटी शो की मुश्तरका मेज़बानी करने वाले जोड़े को मज़ीद पूछगिछ के लिए हिरासत में रखा गया है। एनसीबी बॉलीवुड इंडस्ट्री में मंशियात के गैर कानूनी इस्तेमाल के हवाले से तहकीकात कर रही है और ये छापा इस सिलसिले की एक कड़ी है। वाज़ेह रहे कि बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की जून में खुदकुशी के बाद आला सतही तहकीकात के दौरान बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर मंशियात के गैर कानूनी इस्तेमाल का राज़फाश हुआ था, जिसकी तहकीकात जारी हैं और इस ज़मन में टीवी और फिल्मी दुनिया से जुड़े मारूफ अदाकारों को तफ्तीश के लिए तलब किया गया और इनके घरों पर छापे भी मारे गए। याद रहे कि 34 साला सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई में अपने फ्लैट में मुर्दा पाए गए थे और पुलिस ने उस वक्त उनकी मौत को खुदकुशी करार दिया था। तफ्तीशी हुकाम में एक समीर वाघंडे ने इंडिया की न्यूज़ एजेंसी ANI को बताया कि भारती सिंह और उसके शौहर को ममनुआ मंशियात रखने के बारे में पूछगिछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इंडिया की न्यूज़ एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एक हुक्काम का हवाला देते हुए कहा कि एक मंशियात फरोश से दौरान तफ्तीश कॉमेडियन भारती सिंह का नाम सामने आया था। मुंबई में अपने घर से रुखसत होते वक्त भारती सिंह ने रिपोर्टर्स को बताया कि बस इतना ही है कि उन्होंने हमें किसी बारे में पूछगिछ के लिए तलब किया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल बॉलीवुड सुपरस्टार दीपिका पादुकोण, राकोल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर को भी हालिया तहकीकात के दौरान तफ्तीश के लिए बुलाया गया था। अदाकार कंगना रनावत ने बॉलीवुड में काम करने वाले 99% अफराद पर मंशियात के इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया था, लेकिन मुंबई पुलिस किसी मंशियात के इस्तेमाल के हवाले से कंगना से भी तफ्तीश कर रही है। माजी में कंगना के करीबी दोस्त रहने वाले सुमन का वो बयान एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कंगना ज़बरदस्ती उन्हें ड्रग्स देने की कोशिश करती थी। कंगना रनावत के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की जाने वाली एक वीडियो भी दोबारा सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने खुद कबूल किया कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी। जैसे ही मैं घर से भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे काम। इस दरमियान ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि बॉलीवुड के मुतअद्दिद सितारों पर इन दिनों पुलिस सख्त नज़र रखे हुए है, लेकिन दूसरी जानिब अदाकारा शर्लिन चोपड़ा ने बॉलीवुड में मंशियात के इस्तेमाल की बात की तस्दीक करते हुए कंगना जैसा इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि मेरा यकीन करें तो बॉलीवुड में सिर्फ 5% लोग ही ऐसे होंगे जो नशा नहीं करते। शर्लिन ने कहा कि इब्तदाई दिनों में फिल्मसाज मुझे पार्टियों में बुलाते थे, तब मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ जाने से लोगों से जान पहचान बढ़ती है, जिससे काम मिलने में आसानी होती है। लेकिन जब मैंने वहाँ देखा कि बॉलीवुड पार्टीज़ में ताल्लुकात बनाना कम और नशा ज़्यादा होता है, तब मैंने ऐसी पार्टीज़ में जाना ही छोड़ दिया। बॉलीवुड में मंशियात के इस्तेमाल की बात कई बार हुई है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर होने वाली तफ्तीश में कोई भी सबूत सामने नहीं आए। लेकिन मंशियात के इस्तेमाल के मामले में चंद फिल्मी सितारों को माजी में जेल जाना पड़ा। कई सितारों ने तो मंशियात की आदत से निजात हासिल करने के लिए अपना इलाज भी करवाया है। अदाकार संजय दत्त का मंशियात के इस्तेमाल का मामला बॉलीवुड का सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाला मामला है। इनके वालिद सुनील दत्त इन्हें ड्रग्स से छुटकारा पाने के लिए इलाज की गर्ज से इंसदाद मंशियात मरकज़ भी ले गए थे, जिसके बाद संजय दत्त ने बॉलीवुड में वापसी की। सुबह का वक्त था और मुझे भूख लगी थी। उस वक्त मेरी माँ गुजर चुकी थी और मैंने नौकर से पूछा, मैंने बोला कि मुझे भूख लगी है, खाना दे दीजिए। तो उसने कहा कि बाबा 2 दिन हुए आपने खाना नहीं खाया, आप सोते हुए थे। मैं बाथरूम गया, मैंने अपने आप को देखा तो मैं मरने की हालत में था। मेरे मुंह से खून निकल रहा था, मेरे नाक से खून निकल रहा था और वो देख के मैं डर गया। मैं दत्त साहब के पास गया सुबह 7 बजे और उनको कहा कि मुझे मदद की ज़रूरत है, मैं ड्रग्स पे हूँ। तो मैं एक लकी इंसान था कि दत्त साहब, मेरे फादर मुझे यहाँ से अमेरिका ले गए और वहाँ ड्रग क्योर सेंटर में मैं 2 साल रहा। लेकिन पहले साल में ऐसा लगा कि एक सुट्टा और मारा जाए, लेकिन मैंने कहा नहीं,
ना करूंगा ना करने दूंगा। के बाद मैं वापस आया तो मुझे समझ नहीं आया कि मेरा गुरखा आके मैं घर पे पहुंचा ही था कि एक आदमी आके कहता है आपसे कोई मिलने आया है। तो मैं बोला अभी कौन मिलने आया है सुबह 7 बजे। तो मैं गया, जो ड्रग पेडलर था वो मुझे मिलने आया और मुझे बोला बाबा ये नया माल है, ये तेरे लिए लाया हूं, ये तू रख ले फ्री में। मुझे 1 सेकंड डिसाइड करना था, या तो लूं या तो ना लूं, और वो 1 सेकंड में मैंने डिसाइड किया कि मैं जिंदगी में ड्रग्स कभी नहीं करूंगा। और उस टाइम जब मैं वापस आया, मैंने दत्त साहब से कहा, मेरे फादर से, कि अगर आपने मेरी मदद की है, कभी ना कभी मैं अपने जवानों की, अपने योद्धा की, अपने फ्यूचर की मदद जरूर करूंगा। संजय दत्त की जिंदगी पर मबनी फिल्म संजू में भी इसकी झलक देखने को मिलती है। राज बब्बर और समीता पाटिल के बेटे प्रतीक बब्बर ने भी कबूल किया है कि 13 बरस की उम्र में उन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। बाद में उन्होंने भी रिहैब सेंटर में अपना इलाज कराकर इससे निजात हासिल कर ली थी। प्रतीक बब्बर खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि वो ड्रग्स के इस्तेमाल के बाद दोबारा जिंदगी को मामूल पर लाने में कामयाबी हासिल कर सके। साबिक अदाकारा फेरोज खान के बेटे फरदीन खान को सन 2001 में मुंबई पुलिस ने ड्रग्स के साथ पकड़ा था। फरदीन खान का मामला अदालत तक पहुंचा था, जहां उन्होंने रिहैब सेंटर में अपना इलाज करवाने की बात कबूल की थी, जिसकी वजह से उन्हें सज़ा नहीं हुई थी। मुंबई में फिल्म सितारों की पार्टीज मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। कभी किसी फिल्म के आगाज़ की तो कभी कामयाबी की पार्टियां होती हैं। इन पार्टियों में फिल्म की टीम के अलावा मीडिया के लोग भी मौजूद होते हैं। ऐसी पार्टीज में सितारों की चमक के अलावा मुबैना तौर पर शराब का इस्तेमाल भी होता है। ताहम ये नहीं कहा जा सकता कि इन पार्टियों में ममनुआ मंशियात इस्तेमाल होती है या नहीं। मीडिया की मौजूदगी में फिल्मी सितारे अपनी सालगिरह की पार्टियां करते हैं और वहाँ भी ऐसी मंशियात का इस्तेमाल नज़र नहीं आता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी पार्टियां हैं जिनमें ड्रग्स का इस्तेमाल होने की खबरें आती हैं। फिल्मी सितारे अपने घरों में निजी पार्टियों का इनेकाद भी करते हैं, जहां मीडिया को नहीं बुलाया जाता। इसके अलावा डिस्को और पब्स में भी खूब पार्टियां होती हैं। मुंबई में मुतअद्दिद पार्टियां भी होती हैं जहां ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।